गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the top point where the top is touches to the ground 8 मीटर। मतलब क्या, ये जो ट्री यहाँ पे फिक्स थी वहां से वो टूटने के बाद में ग्राउंड पे टच हुए तो वो आपको डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ पे 8 मीटर दिया है। डायग्राम आपको वर्ड प्रॉब्लम से बनानी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई ऐसी ट्री है, ठीक है, ये हमने ट्री कंसीडर कर ली है और स्टॉर्म की वजह से ये बीच में से क्या हो गई, यहाँ पे जमीन पे गिर गई है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, ये जमीन मतलब जहाँ पे वो गिरी है तो वो डिस्टेंस कितना दिया है, हमें 8 मीटर दिया है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कितना दिया है आपको, 30 डिग्री फॉर्म दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सपोज मान लीजिए कि ये ए बी सी हो जाता है तो हमें यहाँ पे पूरी टोटल हाइट हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ए बी आपकी आधी हाइट हो जाती है ट्री की और आधे से वो टूट के गिरा, मतलब हमें ए सी, जब हम ए सी को ऐसे खड़े कर देंगे तो ए सी प्लस आपका ए बी पूरी हाइट हो जाएगी ट्री की, ठीक है। तो हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है और हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम 2 डिफरेंट रेशियोज को यूज करेंगे। अब सबसे पहले 8 मीटर दी है, ये 90 डिग्री आपका हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये एडजेसेंट हमें है और ये आपकी अपोजिट साइड, सबसे पहले हम ये वाली फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाली फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये किसका रेशियो हो जाता है, आपका tan का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, tan 30 इक्वल्स टू क्या आ जाता है, अपोजिट, मतलब ये आ जाता है आपका थीटा के अपोजिट ए बी और एडजेसेंट क्या है आपका BCI, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या दी है, 1/√3। ए बी कितना दिया है हमें नहीं पता, BC हमें पता है 8, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, √3 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। तो ये √3 मल्टीप्लाइड बाय ए बी इज इक्वल्स टू कितना, 8 1 जा 8 आ जाता है। अब ये मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा आपका, 8 डिवाइडेड बाय √3 हो जाता है, ठीक है। ये आपकी ए बी मतलब आधी ट्री की हाइट हमें मिल गई है। अभी हमें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका, एडजेसेंट हो जाता है। मतलब ये किसका रेशियो हो गया है आपका, कॉस का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है cos 30 इक्वल्स टू क्या आ जाता है, एडजेसेंट साइड क्या है आपकी BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका AC है, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, cos 30 मतलब क्या हो जाता है आपका, √3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ठीक है। अब BC कितना दिया है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये कितना दिया है, 8 अपॉन ये कितना दिया है AC, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका, √3 मल्टीप्लाइड बाय AC आ जाता है इक्वल्स टू 8 2 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 16 डिवाइडेड बाय कितना आ जाता है, √3 हाइट ऑफ द ट्री। मतलब क्या, किसको प्लस करेंगे हम, ये वाला आधा, मतलब आधा पार्ट AB प्लस क्या, उसका आधा पार्ट जो यहाँ पे जमीन पे आके गिरा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, ठीक है। AB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8√3 प्लस AC कितनी है यहाँ पे, 16√3। ये कितना हो जाता है, √3 आपका सेम है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 + 16 डिवाइडेड बाय √3 विच विल बी 16, ये हो जाता है 24√3। अब यहाँ पे एक रूल लागू होता है कि हम ये वैल्यू जो होती है डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रख सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी रूट में वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल √3 मल्टीप्लाइड बाय 24 हो जाता है, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाता है, नॉर्मल 3 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8√3। मतलब जो आपकी हाइट है ट्री की वो कितनी आ जाती है, 8√3, ठीक है। दोनों का प्लस कर देंगे हम, जो दो भी साइड मिली है, और प्लस करने के बाद में हमें 8√3 आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 में मिलते हैं।